ये जनाब उन स्टूडेंट्स में से हैं जो क्लास में एक्सेलेंस और मीडियोक्रिटी के बीच में पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं, मैथमेटिक्स को छोड़कर। मैथमेटिक्स में तो इनका नाम प्रसिद्धि छू रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंटली बॉटम 10 में आना जैसे इनका प्रधान गुण बन गया है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मैथ इनकी समझ से परे ही रहती है। 10th तक सब कुछ ठीक था, मैथ भी समझ आती थी, लेकिन 11th और 12th में ना जाने क्या काला जादू हो गया कि मैथ में पास होना भी एक जंग जीतने के बराबर लगता। बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स ओवरऑल अच्छे गए, 92% मार्क्स आए, लेकिन ये एक कोने में मुंह लटकाए चुपचाप बैठे थे। क्या हुआ था? मैथ में खींच खाच के किसी तरह 70% ही ला पाए। ये शर्मनाक था, क्योंकि सब्जेक्ट्स के देवी देवताओं में गणित भगवान ही तो सबसे उच्च हैं। फिर आते हैं बाकी साइंसेस, माफ़ करें सोशल साइंस को छोड़कर। फिर अंग्रेज़ी और निचले श्रेणी में सामाजिक विज्ञान, जिसे अब इंटरचेंजेबली लोग सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स कहते हैं। और इसी पिरामिड स्ट्रक्चर के मापदंड से आपकी इंटेलिजेंस भी नापी जाती है। खैर, मार्क्स जितने भी आए, करनी तो इंजीनियरिंग ही थी। एक अनकहा ऐलान हो चुका था, क्योंकि डॉक्टर और लॉयर नहीं बनना तो उसके अलावा बचता ही क्या है ना? सच तो ये है कि इन्हें हमेशा से सोशल साइंसेस पढ़ना था, पर समाज की नज़र में वो भी कोई सब्जेक्ट है? अरे, हिस्ट्री तो शौक के लिए पढ़ते हैं, या क्या इस सब्जेक्ट से नौकरी मिल जाती है? अच्छा, यूपीएससी करना चाहते हो? जैसे स्टेटमेंट सुनने से इन्हें बेहतर लगा इंजीनियरिंग की ही राह ले लें। क्या पता लोग सच ही कह रहे हों, और बचपन में अपने नाकामयाबियों की जिम्मेदारी लेने का कॉन्फिडेंस भी तो नहीं था। वैसे भी हमारे देश में लोग पॉलिटिक्स और रिलीजन के अलावा आपकी डिग्री, मार्क्स और करियर में ही सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो करियर चुनने में तो आपके पास गलती करने का कोई स्कोप ही नहीं। आप जो भी करना चाहे उसको पीछे रखकर कई उम्मीदें पूरी करनी होती हैं, और इन जनाब को फाइनल ईयर में कैंपस प्लेसमेंट से बढ़िया जॉब भी मिल गई। और अब ये महोदय सोते हुए भी सपने में दौड़ लगाए जा रहे हैं। यह छोटी सी कहानी है इसी लड़के की, जो सपने और हकीकत के बीच की पहेली सुलझाने की तलाश में है, एक नई उम्मीद की आस में है। यह कहानी है अभिरव की। अभिरव कॉर्पोरेट जॉब की बंदिशों में जकड़ा हुआ हर सुबह एक नए टारगेट के पीछे भागता है। उसकी ज़िंदगी एक क्लॉकवर्क बन गई है। सुबह 7 बजे का अलार्म, फिर 9 बजे की मीटिंग, बीच में मम्मी की कॉल और उनका वही घिसा पिटा रिकॉर्ड, आखिर शादी कब करेगा, और रात को नेटफ्लिक्स के साथ डिनर, जिसे वो बड़े प्यार से मी टाइम बुलाता है। कभी कभी उसके मन में यह ख्याल आता है कि ये सब छोड़कर कहीं दूर निकल जाए, लेकिन अगले पल दूसरा ख्याल वापस खींच लाता है। क्या मैं समाज की उम्मीदों और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ, या अपने सपनों के पीछे? बचपन से सुना है, फॉलो योर पैशन बट फाइंड अ जॉब फर्स्ट। नौकरी तो मिल गई, पर पता नहीं पैशन कहाँ खो गया। लेकिन बस अब बहुत हो गया यार, अब कुछ अलग करना है। पर क्या? कैसा हो अगर मैं ये सब छोड़कर पहाड़ों के किसी छोटे से गांव में अपने दिन गुजारूं, जहाँ पर सब कुछ सरल और शांत हो, पर जहाँ पर ये सब छूट जाए वहाँ पर जाने का खौफ भी है। एक दिन अभिरव अपने एक पुराने दोस्त रवि से मिला, जो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में सेटल हो गया है। सस्टेनेबल फार्मिंग करता है, कैंडल्स बनाता है और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें डालता है। रवि के लाइफ में सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है। रवि के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर अभिरव के मन में एक सवाल, क्या ये पूरा सच है या आधा? अभिरव की कहानी अपनी सी लगती है ना? हम सबको कभी ना कभी महसूस होता है अपने दिल, दिमाग या आत्मा में कि हम इसी चीज़ के लिए बने हैं, और जब किसी और को वही करते देखते हैं तो एक दर्द सा उठता है, क्योंकि अंदर ही अंदर हमें पता है कि हम वो करना चाहते हैं, वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन फिर लगता है कि क्या ये सपना सिर्फ एक भूल भुलैया है, या वाकई उसमें कोई असली खुशी छुपी है? क्या सच में कोई ज़िंदगी के सफ़र को अपनी शर्तों पर जी सकता है?
विडंबना यही है कि कॉर्पोरेट लैडर चढ़ते चढ़ते शायद हर कोई एस्केप या गेट अवे का सपना देखता रहता है, और पहाड़ों में खेती करने और मोमबत्तियां बनाने का ख्याल शायद अब कोई अजूबी सोच नहीं बल्कि सबकी घुटी हुई ख्वाहिश है। वैसे दूसरी तरह से देखा जाए तो अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 9 से 5 का प्रेशर झेल रहे हैं तो माउंटेन्स में शायद 5 से 9 का प्रेशर हो। खेती में मेहनत लगती है और कैंडल्स बनाने में समय, और सोशल मीडिया पर परफेक्ट पिक्चर्स डालने का स्ट्रेस अलग। और जैसे ये सब स्ट्रेस कुछ कम था कि इधर घर वालों से शादी का प्रेशर अलग, हमारी डेटिंग लाइफ उसके तो क्या कहने। प्यार तो चाहिए पर कमिटमेंट से बचना है। एक तरफ अपनी आज़ादी, दूसरी तरफ कमिटमेंट से डर। शायद इसीलिए हम डेटिंग ऐप्स पे तो हैं लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में नहीं। सबको 90s का वो प्यार चाहिए लेकिन दुनिया भर के ऑप्शंस भी चाहिए। शादी अब इतनी आसान रह गई है क्या? हमारी जनरेशन चाहती है कि जितनी गहराइयों तक हम खुद को भी नहीं समझ पाए हैं उससे टू द पावर 1000 टाइम्स अपने पोटेंशियल पार्टनर को समझ जाएं, वो भी कुछ चंद महीनों में। लेकिन इसमें आधा टाइम तो एक दूसरे को फेमिनिज्म समझने समझाने में लग जाता है। अब करे भी क्या? इंजीनियरिंग पढ़ने से जेंडर सेंसिटिविटी तो आती नहीं, और घर पर तो कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि माँ ही ऑफिस से आकर रोज़ खाना क्यों बनाती है। ये सोचते सोचते अभिनव रवि की इंस्टाग्राम फीड खोलकर देखने लगता है, और फिर वही विचार, यार इसकी लाइफ कितनी पीसफुल लगती है। सरप्राइजिंगली और मे बी नॉट सो मच, सोशल मीडिया देखकर हमें हमारे पैशन की याद कुछ ज़्यादा ही गहरी हो जाती है। आखिरकार हमारी इम्परफेक्शंस की याद और बेहतर क्या दिला सकता है? लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो एक नया जीवन जीने का सपना फिर से वही पुराने संदेह और सवालों के भंवर में ला के खड़ा कर देता है। क्या मैं अभी का जीवन छोड़कर एक नया जीवन शुरू कर सकता हूँ? क्या पैशन को फॉलो करना इतना आसान है जितना दिखाई देता है? एक तो इंस्टाग्राम की जादू की नगरी में हम वैसे ही एक तरफ परफेक्ट फ़ोटोज़ और दूसरी तरफ अपनी सेल्फ वर्थ के इल्यूजन में डोलते रहते हैं कि अब ADHD और कंपैरिजन का भूत सर चढ़ के सवारी हो गया है। रोज़ सोचते हैं डिलीट करेंगे, पर नशा उतारना अगर इतना आसान होता तो डिटॉक्स करने वालों का बिजनेस ही बंद नहीं हो जाता। टाइमर लगाकर अपने आप से वादा करते हैं कि सिर्फ 15 मिनट, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो तो आप भी जानते ही होंगे। घंटे बीत जाते हैं और हम चाहतों और एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबते ही चले जाते हैं। कभी फैमिली, कभी सोसाइटी, कभी अपने ही सपनों के बोझ तले। अभिनव भी इसी बोझ के नीचे दबा चला जा रहा था। कभी उसके माइंड में आता कि शादी करनी है, कभी करियर में आगे बढ़ना है, और कभी अपने बालों की गिरती हुई डेंसिटी की फिक्र करता है। लगता है बालों की गिरती हुई डेंसिटी और शादी का प्रेशर एक दूसरे के ही साथी हैं। दोनों एक ही स्पीड से बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अभिनव का ये जीवन हम सबको अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में थोड़ा रुक कर अपने जीवन के बारे में पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देती है। एक तरफ कॉर्पोरेट जॉब की स्टेबिलिटी है तो दूसरी तरफ पैशन की अनसर्टेनिटी। क्या वाकई हम अपने सपनों को सच्चाई से, गहराई से समझ पाए हैं, या सपने किसी ट्रेंड से या डर से प्रभावित हो रहे हैं? कहाँ खो गए वो दिन जब एक कप चाय और एक पुरानी किताब में सुकून मिलता था? शायद आज भी वो सुकून वही है, पर हमने उसे महसूस करने की शिद्दत खो दी है। प्रकृति से हमें बुनियादी ख्वाहिशें स्वयं प्रदत्त हैं जो कि अद्भुत है, लेकिन हम उसको अनदेखा करते रहते हैं क्योंकि हम अगले कदम, अगली नौकरी, पद, प्रमोशन, धन और सच्चा प्यार पाने की होड़ में लगे हैं। कुछ सालों बाद शायद हमें इन्हें अनुभव करने का अवसर ना मिले और अपने अभी के सपनों की तरह इनके बारे में बस सोचते ही रह जाएं, क्योंकि हमने इन्हें आज जीकर भी महसूस नहीं किया। जो हमारे पास इस क्षण, इस पल है, क्या वाकई हमें उसकी कदर है? अब वो चाहे शहर में रहने वाला अभिनव हो या पहाड़ पर रहने वाला रवि, हम सबके अंदर एक अंतर्द्वंद चलता है। हमें कब क्या करना है और कैसे करना है, ये चुनने की ताकत हमारे पास ही होती है हर वक्त। ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपनी सोच के दायरे को विस्तृत करके सब महसूस करने की क्षमताओं की समृद्धि करेंगे, और जो कुछ भी करते हैं उसमें एक गहरे उद्देश्य और मायने को समझेंगे।
इसी सोच और कर्म में फर्क होने से ही ज्यादातर लोग अपने सपनों का जीवन जीने से दूर हो जाते हैं। जिनके सोच और कर्म में जितनी ही समानता है वो अपने लक्ष्य को उतनी ही तत्परता से जी रहे हैं। आपने वॉल्ट डिज्नी, ओपरा विनफ्रे या जेके रोलिंग की कहानियां तो सुनी ही होंगी, जिन्होंने काफी मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपने सपनों का पीछा किया और कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में हम शायद जानते नहीं, पर वो अपने जुनून से एक एक कदम बढ़ाते हुए दुनिया को बदल रहे हैं। मैं दिल्ली में एक एनजीओ गई थी, कटकथा। जब मैंने इसके संस्थापक की कहानी पढ़ी, जिन्होंने अपनी 6 फिगर की सैलरी छोड़कर अपना जीवन वैश्याओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया, तो मेरा दिल उनके लिए श्रद्धा से भाव विभल हो गया। फिर जादव पायंग हैं, एक सीधे साधे व्यक्ति जिन्होंने एक बड़ा, बहुत बड़ा सपना देखने की हिम्मत की और इस हिम्मत से अपनी पूरी जिंदगी 55 एकड़ का वन खड़ा करने में समर्पित कर दी, 4 करोड़ पेड़ लगाकर। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? 4 करोड़। या फिर प्रोफेसर आलोक सागर, जो आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट हैं, ह्यूस्टन से मास्टर्स और पीएचडी हैं, और एक एक्स आईआईटी प्रोफेसर भी, जिन्होंने खुद आरबीआई के एक्स गवर्नर रघुराम राजन जी को पढ़ाया है, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया आदिवासी कल्याण के लिए, अपने सपनों के लिए। एक आखिरी उदाहरण, अमित जी, जो ओम स्वामी नाम से प्रसिद्ध हैं, एक समय में टेक टाइकून थे और उन्होंने अपने 100 करोड़ की कंपनी और बाकी सब कुछ त्याग दिया वैराग्य का जीवन जीने के लिए, समाधि पाने के लिए। ना जाने ऐसे कितने लोग हैं, कितने नाम हैं जिन्होंने जो उनके लिए नहीं था उसे छोड़कर एक नई शुरुआत की और विश्वास की एक छलांग लगाई। जीवन का मकसद सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि अपनी खुशी और संतुष्टि को ढूंढना भी है। बीच बीच में रुकना, अपने सपनों के बारे में सोचना और उन्हें परिभाषित करना, और अपने आप को याद दिलाना कि ये दौड़ सिर्फ हमारे लिए है। अगर आप जानते हैं कि आपके सपने कैसे दिखेंगे और आप वहाँ पहुँचने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप अपनी यात्रा के हर पल से प्यार करेंगे। राह में कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी आएं, जैसे वो गाना है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। हमारे जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, अतीत हमारे हाथ में नहीं है और भविष्य का कुछ पता नहीं है। जो है वो यही पल है, अभी है। और सपने कभी नहीं मरते, बस उन्हें जीने का तरीका बदल जाता है। तो चलो एक बार फिर अपने सपनों को अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश करते हैं, पर इस बार बिना किसी भार के, बिना किसी डर के। और याद रहे, सुकून हर किसी के लिए अलग है। शायद आपका सुकून जिसकी आपको तलाश है वो यहीं कहीं आपके ही आसपास है। तो ये थी आज की कहानी। इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए सौम्या का सलाम।